आयोजन आणि ते मुख्य शिल्पकार आहेत. सातत्याने क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम असणारे हे व्यक्तिमत्व व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये देखील खूप चांगलं नाव मात्र या व्यक्तिमत्वानं कमवलं आणि आज मात्र संपूर्ण रायगड जिल्हा, ठाणे जिल्हा, नवी मुंबईमधले सर्व आमचे क्रीडा रसिक नक्कीच ही स्पर्धा पाहत असतील आणि त्यांच्या नावाचा मात्र जय जयकार देखील होत असेल. 3 दिवस या ठिकाणी आमच्या संपूर्ण आयोजन कमिटीसाठी बकऱ्याचं जेवण देखील आहे. त्याचबरोबरीनं प्रेक्षकांसाठी प्रत्येक कॅचसाठी पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत मात्र आयवा कॅचसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक देखील असेल. या देखील मोठ्या संधी असेल आमच्या प्रेक्षकांसाठी. त्यानंतर षटकार हॅट्रिक, चौकार हॅट्रिकचे देखील वेगवेगळी पारितोषिकं मात्र नितीन शेठ भोईर यांच्या माध्यमातून लागताना आम्ही इथे पाहिले. चला वाकण संघ आपला ट्वेल्थमॅन पाठवा. लगेचच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. अन्यथा पॅनल्टीला तुम्हाला सामोरं जावं लागेल. सूचना मात्र आमच्या आयोजन कमिटीकडून आली आहे. त्या सूचनांचं तुम्हाला पालन करावं लागेल. लवकरात लवकर वाकण संघ आपण खेळ सुरू करा. आमचे पंच देखील त्या ठिकाणी द्वारकानाथ चोरगे आणि एका बाजूने सँडी पालकर मैदानाचा ताबा घेतलाय. खूप खूप शुभेच्छा दोन्ही संघांना या सामन्यासाठी. अप्रतिम असं सामने तुम्हाला आज या आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळाले. उशिरा का होईना इथे जर्सी परिधान करून मैदानामध्ये जायचं आहे. मी वाकण संघाच्या खेळाडूंना विनंती करतोय लगेचच आपण मैदानात ताबा घ्या. ठाणे कल्याण ग्रामीण विभागातील एक ताकदवर संघ, तर एका बाजूने आपण पाहतो रायगड मधला नामांकित संघ जर आपण पाहिला प्रेमनाथ 11 मुरबी संघ. या सामन्याला सुरुवात होईल. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी स्वतः संघनायक या ठिकाणी मोतीराम भोईर सज्ज होतो, तर एका बाजूने प्रेमनाथ 11 मुरबी संघाचा संघनायक ओमकार पाटील स्ट्रायकिंग एंडकडे, तर एका बाजूने असेल नॉन स्ट्रायकिंग एंडकडे आपण पाहतो मुरबी संघाची सध्याच्या काळातली रण मशीन म्हणून ज्या खेळाडूला ओळखला जातो म्हणजे विकी पाटील नॉन स्ट्रायकिंग एंडकडे. पहिलाच बॉल या सामन्यामधला राईट आर्म ओव्हर द विकेट. गुडघा टेकला होता आणि आपल्या फेवरेट झोन मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला होता ओमकारनं आणि त्यानंतर मात्र एक क्विक सिंगल पूर्ण करायची होती बाईकच्या स्वरूपात. पण इथे मात्र योग्य निर्णय विकीचा. खरे आता तुम्ही पाहता या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची रिस्क मात्र या दोन्ही खेळाडूंनी घेतली नाहीये. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त मात्र फलंदाज पॉवर दाखवून मात्र आपल्या टीमसाठी एक चांगलं टार्गेट या दोन खेळाडूंना मात्र पहिल्या सत्रामध्ये सेट करावं लागेल. ओव्हर द विकेट मोतीराम. फुलटॉस मध्ये चेंडू फक्त दिशा दिली आहे. बॉल थांबणार नाहीये. गोळीच्या वेगानं चाललाय. लॉंग रेंज बाउंड्रीच्या बाहेर सीमारेषा पार. हा चौकार. थँक्यू. आपण पाहतोय 7वा फलंदाज या स्पर्धेमध्ये ज्यानं आपलं चौकारनं अकाउंट ओपन केलं तो ओमकार पाटील हा खेळाडू. नुकतीच स्वर्गीय गोपाळ शेठ नाईक स्मृती चषक स्पर्धेमध्ये खूप चांगली खेळी मात्र मुरबी संघाने साकारली होती आणि पुन्हा एकदा या क्रीडांगणामध्ये त्या कामगिरीमध्ये सातत्य टिकवण्यासाठी सज्ज झालं. तर एका बाजूने ठाणे कल्याण विभागातील एक मोठा संघ आपण पाहतोय. मोतीरामचं हे षटक निर्णायक असेल या सामन्यामध्ये. ओव्हर द विकेट. लोअर फुलटॉस मध्ये चेंडू पुन्हा एकदा स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. फंबल झाले आणि त्यानंतर मात्र हा नशिबाचा चौकार मिळतोय तो म्हणजे प्रेमनाथ 11 मुरबी टीमला. थँक्यू. मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना मात्र थोडासा प्रेशर प्रत्येक संघाच्या खेळाडूंवरती असतं आणि तेच घडलं मैदानामध्ये. खूप चांगली अपेक्षा खेळाडू होती तिथे मात्र चौकार आलाय. ओव्हर द विकेट. त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न. गुडघ्याचा वापर केलाय. बॉल हवेमध्ये सेफ लँड झालाय. दरम्यान सिंगल कंप्लीट केली आहे. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न देखील होतोय आणि 2 धावा देखील खूप वेगानं पूर्ण करत असताना ओमकार पाटील आणि विकी पाटील हे 2 फलंदाज. ओमकारचा स्ट्रॉंग झोन जर आपण पाहिला तर वारंवार ऑन साइड सातत्याने त्या क्षेत्रामध्ये खूप चांगले फटके ओमकारच्या बॅटमधून येताना आपण पाहिले. तर एका बाजूने जर आपण पाहिला चौफेर फटकेबाजी करणारा विकी पाटील हा खेळाडू नॉन स्ट्रायकिंग एंडकडे. खरे आता कौतुक करावं लागेल या षटकामध्ये मोतीराम भोईरचं. वेग कमी आहे परंतु खूप चांगले नियंत्रित गोलंदाजी करतोय. ब्लॉक चेंडू फेकण्यामध्ये मात्र यशस्वी असणारा हा गोलंदाज. यावेळेस मात्र सरळ बॅटने लॉफ केलाय बॉलला. गोलंदाजाच्या डोक्यावरून बॉलला फेकून दिलाय. पॅरलल स्ट्रोक. यावेळेस येतो षटकार तो म्हणजे मुरबी टीमसाठी. थँक्यू. 5 चेंडू या षटकामध्ये ओमकार पाटीलनं फेस केले ज्यामध्ये 2 चौकार आणि 1 षटकाराच्या मध्येनं मात्र टीमची धावसंख्या देखील 16 आणि स्वतःचा धावसंख्या देखील 16 केल्यात.
आणखीन एक चांगला स्ट्रोक, कलात्मक फटका, गुडघा टेकला आणि त्यानंतर मात्र मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिला. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार येतोय ओमकारच्या बॅटमधून. तर थँक्यू डीजे. तर इथे खऱ्या अर्थानं प्रेमनाथ 11 मुरबी संघाचे पॅकर्स यंदाच्या मौसमामध्ये ज्यांनी खऱ्या अर्थानं या संघाला पॅक केलाय ते अनुपजी पाटील साहेब जासे यांचं शुभागमन. त्यांना विनंती करतो आपण यावं सर इथे प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. तर मी या स्पर्धेची व्यवस्था अविनाश पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ असते इथे अनुप पाटील सरांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करण्यात यावं. यंदाच्या मौसममध्ये अतिशय फॉर्ममध्ये असलेला संघ प्रेमनाथ 11 मुरबी आपण पाहू शकाल आणि त्या संघाचे पुरस्कर्ते अनुप पाटील साहेब जासे त्यांना या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित करण्यात येईल. माहिती शाल आणि सन्मानचिन्ह देऊन त्यांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात येईल. आणि आज आमच्या समेत खऱ्या अर्थानं या उद्घाटनीय सामन्यासाठी जे जोडले होते ते आमचे हिंदीचे मशहूर समालोचक महागुरु MD गडगे सर यांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावं. मी अविनाश पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते महागुरु यांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावं. केतन म्हात्रे सेकंड ओव्हर, खूप वेगवान बॉल आणि त्यानंतर मात्र इनर एज लागली, त्यानंतर मात्र खूप सोप्या पद्धतीने झेल कॅरी केला आणि एक मोठा विकेट मात्र मिळतोय तो म्हणजे वाकण संघाला. विकी पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. थँक्यू. बिग विकेट विकीकडून भरपूर अपेक्षा होत्या. चेंडूमध्ये गती जास्त होती आणि ऑनसाइड मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न विकीने जरूर केला, परंतु इनरेज लागली. त्यानंतर मात्र सोप्या पद्धतीने झेल कॅरी केला होता यष्टी रक्षकानं. मोठा झटका बसला दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र यावेळेस प्रेमनाथ 11 मुरबी संघाला. I Don't 11 चे जनक खऱ्या अर्थानं मॉन्टी भाई यांच्याकडून देखील मुरबी संघाला आणि या संपूर्ण आयोजनाला खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात. तुमचं देखील स्वागत आहे मॉन्टी पाटील. खूप चांगलं व्यक्तिमत्व आहे, त्यांच्या माध्यमातून मात्र या स्पर्धेला शुभेच्छा देखील आल्यात. लाईव्हच्या माध्यमातून बरेचसे प्रेक्षक मात्र इथे सामन्याचा आनंद घेत असतील. महागुरु गडगे सर खूप खूप स्वागत, तुमचं आभार. या संपूर्ण दिवसामध्ये चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन मात्र आम्हाला आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सचे आमचे जोडले गेले, त्याबद्दल तुमचं सर्व आयोजन कमिटीच्या वतीनं मी आभार व्यक्त करतोय. फर्स्ट बॉल वरती केतन म्हात्रेनं घेतलेला विकेट आणि त्यानंतर मात्र नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतोय बंटी ठाकूर. यावेळेस मात्र ओमकार हा खेळाडू या सामन्यामध्ये खऱ्या निर्णायक ठरेल, कारण त्याने मात्र 22 धावसंख्येचं योगदान आपल्या टीमला दिलंय. बंटीसाठी हा बॉल खूप चांगला फटका, कव्हर्सला बीट करून बॉल चाललाय वेगानं, जमिनीला घरंगळ, सीमारेषा पार, येतोय चौकार. थँक्यू डीजे. कॉपी बुक स्टाईल फटका तुम्ही पाहिला या ठिकाणी बंटी ठाकूरच्या बॅटमधून. गती होती आणि गतीला फक्त दिशा दिली आहे आणि कव्हर्स मध्ये मात्र हा चौकार खेळून काढलाय. केतन मात्रे पुन्हा एकदा राऊंड विकेट. यावेळेस देखील खूप वेग होता या बॉलमध्ये, टप्पा पडतो, थोडासा डीप राहतो बॉल, सरळ जातो यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. कमबॅक करत असताना आपण पाहतो केतन मात्रे हा खेळाडू अतिशय गुणवान आणि प्रतिभावंत असा एक चांगला टॅलेंट असणारा खेळाडू मात्र बॉलिंग मार्कमध्ये केतन मात्रे. तर एका बाजूला आपण पाहतो बंटीला, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतो ओमकार पाटील या खेळाडूला. दोन बलाढ्य संघ आहेत आणि या दोन बलाढ्य संघांमध्ये एक मोठी लढत मात्र आज आपण क्रीडांगणामध्ये पाहतोय. राऊंड विकेट केतन. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र यष्ट्यांचा वेध घेतलाय. दांडी गोल, फर्निचर डिस्ट्रॉइड, फलंदाज बाद होतोय बंटी ठाकूर. बॅक टू द पॅव्हिलियन. थँक्यू डीजे. या सामन्याचा आनंद घेत असताना आमच्यासोबत 12 मॅन म्हणून आपण पाहतो या ठिकाणी या बुरदुल संघाचे संघनायक आणि या वाकलन संघाचे बिग सपोर्टर म्हणजे ज्यांची ओळख प्रवीणजी म्हात्रे हे देखील आमच्यासोबत आहेत. खऱ्या अर्थानं जन्म जरी असला कल्याणमध्ये तर मात्र कर्मभूमी रायगड त्यांची, कारण सातत्याने या परिसरामध्ये आम्ही त्यांना प्रत्येक अनेक स्पर्धांमध्ये पाहतोय. त्यांचं देखील चांगलं योगदान. वेलकम, आपलं स्वागत आहे पुन्हा एकदा. केतन म्हात्रे राईट आर्म राऊंड विकेट. समोर फलंदाज असेल शुभम. यावेळेस देखील खूप वेग होता या बॉलमध्ये आणि त्यानंतर मात्र आणखीन एक डॉट बॉल.
विकेट जर आपण पाहिली पाटा विकेट आहे आणि या विकेटवरती मात्र फलंदाजांना चांगलं ॲडव्हान्टेज मिळत आहे, परंतु कौतुक करावं लागेल गोलंदाजांचं. खूप चांगली गोलंदाजी आणि सँडी पालकर स्वेरलेक पंचाच्या भूमिकेमध्ये आहेत आणि एका बाजूने मात्र तुम्ही पाहता द्वारकानाथ सोरगे बॉल डिलिव्हर होते त्यावेळेस मग थोडासा व्यत्यय त्यांच्यासाठी देखील निर्माण होतोय. पुन्हा एकदा राऊंड विकेट केतन. शरीराचा वेध घेणारा चेंडू कमबॅक करून देणारं हे षटक आपण पाहतोय केतन मात्रेचं. इथे मात्र स्प्रे घेऊन जायचा मैदानामध्ये फर्स्ट एड किट. लवकरात लवकर मी आयोजन कमिटीला विनंती करतोय आपण फर्स्ट एड किट घेऊन मैदानात दाखल व्हा. दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र केतन मात्रेनं आपल्या टीमला कमबॅक करून दिलंय. फक्त 4 धावा खर्च केले आणि 2 गडी बाद करण्यामध्ये यश केतन मात्रेला आले. त्यानंतर मात्र 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 2/26 ही धावसंख्या मात्र स्कोर कार्डमध्ये तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. थँक्यू डीजे. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. मोतीराम भोईरनं पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा खर्च केले होते. त्यानंतर मात्र केतन मात्रेनं कमबॅक करून दिला आपल्या टीमला. फक्त 4 धावा खर्च केल्या, 2 गडी बाद केलेत. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय उमेश भोईर. वाकड आणि एका बाजूने मुरबी असा हा मोठा सामना आपण मैदानामध्ये पाहतो. आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीमधला हा 4था सामना. इथून जो संघ विजेता असेल तो संघ मात्र धारावे संघासोबत दुसऱ्या फेरीमधील दुसरा सामना केला. त्यानंतर मात्र सुपर 8 साठी एक संघ क्वालिफाय केला जाईल. याच दरम्यान या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक नितीन शेठ भोईर साहेबांचं इथे आगमन होतंय. त्यांच्यासमवेत आमचे मान्यवरांचं देखील शुभ आगमन झालंय. मी त्यांचं सर्वांचं इथे स्वागत करतोय. मुख्य शिल्पकार मुख्य आयोजक म्हणून नितीन दादा यांच्याकडे आपण पाहतोय. खूप चांगलं योगदान सातत्याने विचुंबे नगरीमध्ये कोणती स्पर्धा असो की त्यांचं एक चांगलं योगदान असं आर्थिक पाठबळ देखील राहिलंय. आज त्यांच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. नितीन एंटरप्राइजेस चॅम्पियन चषक 2021 हे शानदार पर्व. उमेशचा पहिलाच बॉल राऊंड विकेट. आणखीन एक चांगला स्ट्रोक. मी पहिल्यांदा उल्लेख केला ऑन साइड ही खऱ्या अर्थानं ओमकारचा स्ट्रॉंग झोन आहे, परंतु आता मात्र दाखवून दिलाय की मी चारही बाजूने फलंदाजी करू शकतो आणि इथे मात्र हा चौकार आलाय ओमकारच्या बॅटमधून मुरबी टीमसाठी. पहिल्याच बॉलवरती उमेशचं स्वागत केलंय ओमकार पाटीलनं. अप्रतिम फटका. यावेळेस मात्र स्वतःचं बहुमूल्य विकेट मैदानावरती आहे. जास्त काळ मात्र खेळपट्टीत उभा राहावं लागेल ओमकार पाटीलला आणि त्यानंतर मात्र एक मोठं टार्गेट तुम्हाला पहिल्या सत्रामध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल. राऊंड विकेट उमेश पुन्हा एकदा. लोअर फुल टॉस बॉल. इथे देखील चांगला स्ट्रोक. गॅप शॉट सिलेक्शन. बॉल थांबणार नाहीये. बॉल चाललाय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमारेषा पार दणदण करीत चौकार. बॅक टू बॅक 2 चौकार आपण पाहिले ओमकारच्या बॅटमधून आणि अप्रतिम फलंदाजी इथे मात्र ओमकारच्या माध्यमातून तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळेल. उमेश भोईर जो गोलंदाज यावेळेस मात्र बॉलिंग मार्कमध्ये आला त्याला मात्र 2 चौकार लागत ओमकारने. राऊंड विकेट. इथे देखील एक आगा वेगळा फटका. जोरदार टाळ्या उद्या ओमकारसाठी. लगातार तिसरा चौकार होतोय ओमकारच्या बॅटमधून. थँक्यू डीजे. तर आपण पाहतोय पहिली चौकार हॅट्रिक मात्र या स्पर्धेमधली पूर्ण झाली आहे ओमकारच्या बॅटमधून. राऊंड विकेट पुन्हा एकदा
ओमकार लोअर फुलटॉस बॉल यावेळेस देखील बॉलला ऑन मध्ये खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये. इथे मात्र सिंगल रन मिळेल ती म्हणजे प्रेमनाथ 11 मोरबी टीमला. सिंगलने मात्र एंड बदलत असताना ओमकार पाटील हा फलंदाज. टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावरती ती म्हणजे 2 गडी बाद 39. षटक क्रमांक 3 या ठिकाणी मार्गस्थ असताना खूप चांगला परफॉर्मन्स ओमकारच्या बॅटमधून आज मात्र होत असताना मैदानावरती आपल्या फलंदाजीचा मात्र आविष्कार दाखवत असताना आजच्या दिवशीमध्ये या चौथ्या सामन्यामध्ये ओमकार पाटील. उमेश भोईर पुन्हा एकदा बॉलिंग मागपती. राऊंड विकेट. यावेळेस खूप चांगला चेंडू बिगिट करण्याचा प्रयत्न केला होता शुभमनं, परंतु कोणत्याही प्रकारचा बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये. इथे मात्र डॉट बॉल. नितीनदादा भोईर यांचं आगमन. खूप चांगलं व्यक्तिमत्व त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन. आजचा पहिला दिवस उद्घाटन प्रसंगी खूप मोठ्या प्रचंड संख्येने पाहुण्यांची मांदी आली. त्यानंतर मात्र या स्पर्धेचं शुभारंभ. राऊंड विकेट. इथे फटका चांगला आहे बॉल हवेमध्ये आणि बॉलनं अंतर देखील कापलंय. बॉल चाललाय सरळ मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धाबेसाठी हा दणदणीत षटकार. थँक्यू डीजे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 15.00 सरासरीनं मात्र या 45 धावा स्कोर कार्डवरती लागल्या गेल्यात या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आणि या आयोजनासाठी. रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीपजी पाटील सर आणि त्याचबरोबरीनं आदरणीय एक चांगले उत्कृष्ट पंच सुनील पाटील सर यांच्या माध्यमातून देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात. त्यांचं देखील आपण स्वागत करू या स्पर्धेच्या निमित्तानं. या स्पर्धेच्या माध्यमातून अप्रतिम असं आयोजन. 3रा षटकाचा खेळ संपला आणि या 45 धावा स्कोर कार्डवरती लागल्यात. अजूनही मैदानावरती तग धरून उभा आहे तो म्हणजे ओमकार पाटील हा एक विस्फोटक फलंदाज. आपण पहिल्याच सामन्यामध्ये रजत मुंडेनं वादली खेळी साकारली होती 46 धावांची. त्यानंतर आपण पाहिलं तर मागच्या सामन्यामध्ये अक्षय पवारनं देखील एक विस्फोटक इनिंग साकारली होती. 46 धावांचे अर्धशतक मात्र कोणत्याही खेळाडूला पूर्ण करता आलेलं नाहीये. या सामन्यामध्ये ओमकारकडून भरपूर अपेक्षा असेल खऱ्या अर्थानं त्याच्या पाठीराखानं त्याच्या समर्थकांना. बॉलिंग मागपती पुन्हा एकदा 2ऱ्या षटकामध्ये कमबॅक करून देणारा अष्टपैलू गुणवान क्रिकेटर वाकण संघाचा केतन मात्र सज्ज होतोय. खूप वेग आहे या बॉलरकडे या गोलंदाजाकडे. राऊंड विकेट. ओमकारसाठी स्टँड अँड डिलिव्हर. चांगला फटका आहे आणि इथे मात्र एलिव्हेशन नव्हतं. फटका फसला गेलाय. सोपा झेल कॅरी केला आणि त्यानंतर मात्र परतावं लागेल ओमकार पाटील या फलंदाजाला. थँक्यू. ऋषीनं मात्र हा झेल कॅरी केला. असं वाटलं होता बॉल सरळ बाउंड्रीच्या बाहेर जाईल की काय, परंतु एलिव्हेशन नव्हतं आणि त्यानंतर मात्र हा सोपा झेल पकडला गेला ऋषीच्या माध्यमातून. केतन मात्रे या सामन्यामध्ये मात्र आपल्या संघासाठी कमबॅक करून देतोय. 2ऱ्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या, 2 गडी बाद केले. त्यानंतर मात्र 4थं षटक इथे मार्गस्थ असताना मात्र पहिल्याच बॉलवरती विकेट पटकावत असताना तुम्ही पाहता केतन मात्रे हा गोलंदाज. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये गेलाय केतन ठाकूर. आता मात्र मिडल ऑर्डरचे हे फलंदाज मधल्या फळीमधले हे 2 नवोदित फलंदाज कशा प्रकारे आपल्याला संघाचा डाव सावरतील हे देखील पाहावं लागेल. राऊंड विकेट. खूप वेग होता बॉलमध्ये. त्यानंतर मात्र शरीरावरती आदळला गेला. त्यानंतर मात्र तुम्ही पाहताय जितूला यावेळेस मात्र जितला खऱ्या अर्थानं खूप चांगल्या वेगानं मात्र बॉल खाली आला होता आणि त्यानंतर मात्र सिंगल रोखता आली नाही आहे. या ठिकाणी मात्र वाकण संघाला सिंगल मिळेल ती म्हणजे प्रेमनाथ 11 मोरबी टीमला. 4थं षटक आहे. आतापर्यंत 46 धावा स्कोर कार्डवरती लागल्या. 3 गडी देखील बाद झालेत. अजूनही काही चेंडूचा खेळ बाकी. पहिल्या 17 मधल्या पूर्वार्धामधला खेळ अजून पाहता या ठिकाणी बाकी असेल. बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस मात्र लाईन खराब. लेग स्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचाने मात्र या चेंडूला स्क्वेअर घोषित केलाय. अवांतर रन मात्र मिळेल ती म्हणजे प्रेमनाथ 11 मोरबी संघाला. खूप मोठ्या संख्येने मात्र व्ह्यूअर्स या सामन्याचा आनंद घेत असताना युट्यूबच्या माध्यमातून 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट तब्बल 3 कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं प्रक्षेपण घर बसल्या देखील
4.5हून जास्त प्रेक्षक मात्र सध्या सामन्याचा आनंद घेत असताना खोलात टाकलेला चेंडू पायावरती आदळला गेला, त्यानंतर मात्र सिंगल पूर्ण केली स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न केतनचा, तत्पूर्वी 2 धाबा अतिशय वेगाने पूर्ण केल्या या दोन्ही खेळाडूंनी. गुड रनिंग द बिटवीन दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून. अशा धाबा तुम्हाला खऱ्या अर्थाने जमा कराव्या लागतील, प्रेशर क्रिएट करावं लागेल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघावरती. इथे मात्र तेच केलं दोन्ही फलंदाज, तुम्ही पाहता शुभम आणि केतन या दोन फलंदाजाच्या माध्यमातून. धावसंख्या पण बारी धाव फलकावरती 49 लागली आहे, अर्धशतकाच्या उंबरट्यावरती आलाय यावेळेस मात्र प्रेमनाथ 11 मुरबी संघ. स्ट्रायकिंग एंडला असेल पुन्हा एकदा शुभम, तर एका बाजूने आपण पाहतो या ठिकाणी नक्कीच केतन या फलंदाजाला. केतन मात्र बॉलिंग मार्कमध्ये अतिशय चांगलं षटक आपल्या टीमसाठी हाताळत असताना. राऊंड विकेट, पुन्हा एकदा वेग जास्त होता परंतु लाईन खराब होती आणि त्यामुळे मात्र ओव्हर थ्रो जीतनं केलेली घाई, असं म्हटलं तर अति घाई संकटात नाहीये आणि यावेळेस मात्र ओव्हर थ्रोची एक रन ऍड होईल. टोटल 2 धावा मात्र बोनसच्या स्वरूपात मिळाल्या आणि या 2 धाब्याने मात्र अर्धशतक देखील पूर्ण झाले, ते म्हणजे प्रेमनाथ 11 मुरबी संघाचं. 51 धावा स्कोअर कार्ड मध्ये लागल्या गेल्यात. क्रिकेटमध्ये प्रेझेन्स ऑफ माइंड खूप महत्वाचा आहे. तुमची मनस्थिती कशा प्रकारची आहे यावर देखील बरंच काही डिपेंड असतं. अकुट टप्प्याचा बॉल, आडव्या बॅटने मात्र किरण येतो चेंडू खाली, यावेळेस मात्र किरण कडून घडली चूक आणि त्यानंतर मात्र जीवनदान मिळतं, ते म्हणजे केतन या फलंदाजाला. दरम्यान 2 धावा ऍड होतील, त्या म्हणजे प्रेमनाथ 11 मुरबी संघाच्या धाव फलकावरती. झेल कॅरी करायचा होता परंतु सेकंड अटेम्प्ट नाही तर तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये मात्र हा झेल सुटला गेलाय आणि त्यानंतर मात्र जीवनदान मिळालं, ते म्हणजे केतन ठाकूर या फलंदाजाला. टीमची धावसंख्या आली धाव फलकावरती 53 धाबा, गडी बाद झाले 3. चौथं षटक या ठिकाणी केतन म्हात्रेचं मार्गस्थ असताना. राऊंड विकेट, लॉफ केला बॉलला, बॉल आहे हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूला जज करतोय. इथे मात्र कोणत्याही प्रकारची चूक नाहीये. अविनाशनं पकडलेला हा झेल आणि इथं संपतोय तो म्हणजे केतनचा खेळ. थँक्यू माफी असावी. एनडी भोईरनं मात्र हा झेल कॅरी केलाय. लॉंग ऑन मध्ये आहेत एनडी, त्यानं मात्र खूप चांगला झेल पकडला. दरम्यान नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखवला येईल तो म्हणजे रोशन पाटील. अनुभवी असा खेळाडू मात्र तुम्ही आता ग्लोव्ज परिधान करून रोशन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. एका बाजूनं शुभम जो मात्र 3ऱ्या क्रमांकावरती फलंदाजी करण्यासाठी मैदानामध्ये दाखल झाला होता, अजूनपर्यंत उभा आहे खेळपट्टीवरती. अकुट टप्प्याचा बॉल कट करायचा होता परंतु थोडासा आतमध्ये बॉल वळण घेतो, त्यानंतर मात्र हा डॉट बॉल. 4 षटकांचा इथे खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकांच्या समाप्ती अखेर मुरबी संघाची धावसंख्या धावफलकावरती लागली गेली, ती म्हणजे 4 गडी बाद 53. अजूनही शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी आहे. शेवटचं स्लॉग ओव्हरचं षटक आपण पाहिलं मागच्या सामन्यामध्ये मात्र अक्षय पवारनं खूप चांगली फलंदाजी केली होती. लगातार 4 षटकार लगावले होते हर्ष नाईक या गोलंदाजाला. तशा पद्धतीची फलंदाजी मात्र मुरबी संघाच्या फलंदाजाला या षटकामध्ये करावी लागेल. थँक्यू. आपण पाहतोय मैदानाच्या अवतीभोवती स्टँड्स देखील लावले गेलेत. खऱ्या अर्थानं लिजंड खेळाडू आहेत विचुंबे संघाचे, त्यांच्या नावानं मात्र हे स्टँड्स आहेत, ज्यामध्ये नितीन जुबेकर यांचा देखील उल्लेख केला जाईल. जित भोईर बॉलिंग मार्कमध्ये शेवटचं षटक, इथे मात्र मिस टाइम स्ट्रोक, त्यानंतर मात्र कव्हर्समध्ये मोतीरामनं हा सोपा झेर कॅरी केलाय. फलंदाज बाद होतोय, तो म्हणजे आल्या पाहुली माघारी परतावं लागेल रोशन पाटील या फलंदाजाला. प्रताप नावडेकर हा फलंदाज मात्र मैदानामध्ये दाखल होईल. या दरम्यान आमचे उरणचे जासई गावचे नयन हबाळ यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात. त्यांच्या माध्यमातून देखील उरण तालुक्यातील एक मानाची स्पर्धा आदरणीय बैशेठ घरत यांच्या वाढदिवसानिमित्त मात्र घरत 11 यांच्या माध्यमातून खूप मोठी स्पर्धा येत्या 8 जानेवारी ते 10 जानेवारीच्या दरम्यान नक्कीच त्या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं. त्यांना देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया त्या आयोजनासाठी. प्रताप नावडेकर हा फलंदाज मात्र मैदानामध्ये दाखल झालाय. जित पुन्हा एकदा बॉलिंग मारती, यावेळेस मात्र बॉलला उडवलाय लॉंग ऑन मध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूला जज करतोय आणि इथे मात्र दुसरा धक्का बसतोय, तो म्हणजे मुरबी संघाला या षटकामध्ये.
थँक्यू डीजे. जीत मात्र आता इथे विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती आलाय. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. यावेळेस मात्र जमिनीला गरंगळत बॉल ऑन साइड मध्ये खेळून काढलाय. सिंगल पूर्ण केले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. 2 धावा देखील अतिशय वेगानं पूर्ण केल्या या दोन्ही खेळाडूंनी. वाकलन संघ म्हटला तर एक चांगला ग्रामीण संघ, खऱ्या तर श्रीमंत ग्रामीण संघ म्हणायला देखील हरकत नाहीये. कारण जास्तीत जास्त 4 व्हीलर आणि 2 व्हीलर जर कोणत्या गावामध्ये आले असतील क्रिकेटच्या माध्यमात तर तो गाव आहे वाकलन आणि तो संघ मात्र मैदानामध्ये खेळतोय. जीतच्या नावावरती देखील बरेचसे विक्रम आहेत. एका बाजूने केतन म्हात्रेच्या नावावर देखील बरेचसे विक्रम आहेत. गतवर्षी आम्ही खऱ्या अर्थानं उसारे नाईट स्पर्धा पाहिली. त्या स्पर्धेमध्ये अविनाशला देखील बाईक मिळाली होती. खूप चांगला हा संघ आहे. राऊंड विकेट पुन्हा एकदा. जीतचा हा लोअर फुलटॉस चेंडू इथे मात्र जमिनीला घरंगळत स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये फील्ड केलाय. स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न आणि ह्या पंच आमचे सँडी पालकर योग्य निर्णय देतील. यस, यावेळेस मात्र परतावा लागेल. ज्या फलंदाजानं तो फटका खेळून काढला होता त्या फलंदाजाला मात्र इथे बाद व्हावं लागेल. शुभम मात्र परततोय इथे मात्र डगआउट मध्ये. शुभम बाद झाला त्यानंतर मात्र नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होईल. अनिकेत ठाकूर. लाईन क्रॉसिंगचा नियम आहे, याची देखील दक्षता घ्या प्रत्येक संघाच्या खेळाडूंनी. अन्यथा 2 धावांची पॅनल्टी मध्ये तुमच्या टीमला देखील दिली जाईल. जेणेकरून बाद झाल्यानंतर लगेचच डगआउट मधला खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये कसा येईल आणि आयोजकांचा वेळ कसा वाचवला जाईल याकडे मात्र लक्ष देण्याचं काम मात्र आमच्या आयोजन कमिटी केलंय. पुन्हा एकदा लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. जीत. अकुट टप्प्याचा बॉल बॅकफुटला गेले. इथे मात्र मोतीराम अतिशय चपल आणि चाणाक्ष क्षेत्ररक्षक. इथे मात्र आणखीन एक धक्का बसतोय, तो म्हणजे प्रेमनाथ 11 मुरबी टीमला मोतीरामनं मिळालेलं हे सांघिक यश. थँक्यू. 8 गडी बाद झालेत. तुम्ही पाहता या ठिकाणी 56 या धावसंख्येवरती. आज संकेत पाटीलची अनुपस्थिती, त्यानंतर महेश दळवीची अनुपस्थिती आपण पाहतोय मुरबी टीम मध्ये. बरेचसे प्रमुख खेळाडू या टीम मध्ये नाही आहेत आणि त्यानंतर मात्र आणखीन एक सांघिक यश. शेवटच्या बॉलवरती देखील विकेट मिळाला आणि पहिलं सत्र या ठिकाणी समाप्त झालंय. पहिल्या सत्राच्या समाप्ती अखेर आपण पाहतोय प्रेमनाथ 11 मुरबी टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावरती 9 गडी बाद 57. म्हणजे येणारे 30 बॉल 58 धाब्याची गरज असेल ती म्हणजे वाकण संघाला. चला लाईनअप करून मुरबी संघाला विनंती आहे मैदानामध्ये दाखल व्हायचं आहे. त्यानंतर वाकण संघ आपण देखील लाईनअप करून मैदानाबाहेर या, ही सूचना मात्र आमच्या आयोजन कमिटीकडून आली आहे. कारण क्रिकेटमध्ये शिस्तबद्धता खूप गरजेची आहे आणि ही स्पर्धा जर आपण पाहिली आहे तर पूर्णपणे डिसिप्लिन, रूल्स आणि रेग्युलेशनचा तुम्हाला फॉलो करावा लागेल. थँक्यू सो मच डीजे. तर 30 चेंडू आणि 58 धाब्याची गरज असेल ती म्हणजे यावेळेस तुम्ही पाहताय वाकण संघाला तर एका बाजूने 58 धाबा रोखायच्या, त्या म्हणजे प्रेमनाथ 11 मुरबी टीमला. या पुढच्या सत्राकडे पण वळण्यापूर्वी जाऊया, ऐकूया आणखीन एक गोडाबाज आमच्या सोबत आहेत. राष्ट्रीय भाषेपती प्रभुत्व असणारे आमचे मित्र रॉकस्टार प्रवीण गायकर. थँक्यू सो मच.
थँक्यू डीजे. तर येणारे 30 चेंडू आणि 58 धावांची गरज खऱ्या अर्थानं रणवीर 11 निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन क्रिकेट संघाला. आपल्या एलईडी स्क्रीनवर पाहू शकता खऱ्या अर्थानं वाकलन संघाचे एक आधारस्तंभ, वाकलन संघाचे बिग फॅन प्रवीण म्हात्रे बुर्दुलचे आपण एलईडी स्क्रीनवर पाहू शकता. सातत्याने रायगडमध्ये आणि दोषीने मागाशीच म्हटलं होतं, जरी जन्मभूमी त्याची ती कल्याण विभाग असली परंतु त्याची कर्मभूमी मात्र नक्की रायगड. आणि विजय ठाकूर यांचे परम मित्र ते आहेत. तर नक्कीच आपण पाहू शकाल या ठिकाणी या प्रवीण म्हात्रे बुर्दुल. तर नक्कीच खऱ्या अर्थानं ज्याने टेनिस क्रिकेट पटलावर खेळाडूंना खूप मोठं प्राधान्य दिलं, मात्र चेंडू आणि बॉल कधी हातामध्ये घेतला नाही, परंतु या यंगस्टर खेळाडूंना खऱ्या अर्थानं पडदा त्यांना दाखवून दिला आणि त्यांना पडद्यावर झलकवलं. असे पीटीसीचे फाउंडर संदीप वास्कर यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांच्या समवेत महेश दलवी, मास्टर माइंड ऑफ मोरबी टीम. नुकताच विवाह त्यांचा झालाय आणि पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. मुकेश ठाकूर देखील या संघामध्ये नाहीयेत आज. नरेश भोईर सारखा फलंदाज नाहीये, संकेत देखील नाहीये. तर संदीप दादा वास्कर अर्थातच पनवेल टेनिस क्रिकेटचे फाउंडर आणि त्यांच्या समवेत आपण पाहू शकाल महेश दलवी. या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यावं. तर तसेच मंगेश फडके कोपरली संघाचा हार्ड हिटर फलंदाज यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं. त्यांना देखील विनंती करतो यावं आपण, कारण त्यांच्याच माध्यमातून आपल्याला येणाऱ्या 20 ते 24 जानेवारी आमदार चषक 2021 अर्थातच संपूर्ण ड्रेस त्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि मॅन ऑफ द सिरीज साठी 2 व्हीलर बाईक मागच्या वर्षी अर्थातच त्या स्पर्धेमध्ये राहुल पैकर पलसपे संघाचा जो चॅम्पियन संघ ठरला होता आणि मॅन ऑफ द सिरीज बाईक त्याला मिळाली होती. तर नक्कीच यंदाही ती स्पर्धा रोशन शेठ पाटील आणि रोहित पाटील गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल. तर या मंगेश फडके व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत. तो चलते मैदान की तरफ तीसरा मुकाबला जीता सावला टीम को परास्त करते हुए धारावी टीम ने, और यह मुकाबला पहले दौर का आखिरी, जहां से पहले बैटिंग करते वक्त 57 ठोके और 58 का टारगेट वाकलन टीम के सामने. क्रॉस बैटेड खेला हुआ, स्ट्रोक हवा में है. ओमकार पाटिल गेंद के नीचे थे मिड विकेट के रीजन में. कैच लेना चाहिए था क्योंकि पावर प्ले के ओवर में काफी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ऋषि भोईर, और चलिए यहाँ जीवनदान मिला. पिछले मुकाबले में सावले टीम के खिलाफ धीरज का कैच छोड़ा और धीरज ने काफी धुआंधार पारी खेली और अपने टीम को सेकंड राउंड में क्वालिफाई होने के लिए जबरदस्त योगदान दिया. तो यहाँ मौका मिला है बैट्समैन ऋषि भोईर को. अब स्ट्राइक पर पहुंचेंगे सिंगल्स की मदद से केतन म्हात्रे, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर ऑफ द कल्याण डोंबिवली, थाना विभाग का सबसे ताकतवर खिलाड़ी के तौर पर नवाजा जाता है. स्वीप शॉट परफेक्ट ऑफ द मिडल, लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के बीच में से इट्स आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम बिग हिट 6 रन. तो बिल्कुल शानदार छक्का, 600 के स्ट्राइक रेट से खेलना पसंद किया बैट्समैन केतन म्हात्रे ने. आने वाली 2 तारीख से 9 तारीख तक रायगढ़ प्रीमियर लीग का आप आगाज देख सकते हैं. कसलकण पंचक्रोशी के विभागीय अध्यक्ष तथा विद्यमान सरपंच अनिल शेठ पाटिल, मंगेश वाकड़ीकर, दत्ता गायकर इनके माध्यम से ये टूर्नामेंट आप देख सकते हैं. ओह व्हाट अ फील्डिंग, क्या कमाल की सोच दिखाई थी कैप्टन ने. फर्स्ट स्लिप तैनात किया गया था, इनसाइड एज लगा और क्या बढ़िया फील्डिंग. पहला झटका केतन म्हात्रे, बैक टू द पेविलियन. थैंक यू डीजे. केतन का कैच आखिरकार केतन ठाकुर ने पकड़ा. क्या बढ़िया फील्डिंग होती हुई, जानबूझकर ये फील्डिंग की व्यूहरचना की गई थी. टप्पे को थोड़ा पीछे रखा, कवर्स के ऊपर मारने की कोशिश करेंगे और हालांकि इनसाइड एज लगेंगे तो फंस जाएंगे. और आखिरकार बैट्समैन केतन म्हात्रे छक्का लगाकर लौटे पेविलियन की तरफ. टीम का स्कोर अभी भी बात करेंगे 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. 11 गेंदे 60 रनों, माफ कीजिएगा 11.60 की औसत से रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओवर वाकलन टीम को यहां से बनाना है. और वाकलन टीम की बात करेंगे तो बिल्कुल हमारे करीबी दोस्त द वॉइस ऑफ वाकलन ओमकार शेट्टे, उनकी हमेशा याद आती है. अच्छे कमेंटेटर, बिल्कुल वो भी मैच को एंजॉय करते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. तो टीम की बात करेंगे. पहले ही पावर प्ले के सत्र में शुरुआत अच्छी देने की कोशिश, लेकिन विकेट आखिरकार मिला. यहां भी उठाने की कोशिश, लेकिन इस बार बल्ले पर लगी गेंद और खुद निकले अंपायर के फैसले का इंतजार करने से. और यहां से दूसरा विकेट मिलता हुआ मोरबी 11 टीम को. 2 बड़े झटके शुरुआती ओवर में वाकलन टीम को.
तो थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल बैट्समैन आउट होकर लौटे जीत भोईर, वाकलन गांव का तारनहार जिसे कहा जाता है, और उसी तारनहार को पहली गेंद के ऊपर चलता बना दिया। विकी की क्या कमाल की गेंदबाजी चलती हुई, विकी पाटिल ने पहले पावर प्ले में वाकलन टीम के 2 सलामी बल्लेबाजों को पैवन की तरफ भेज दिया और थोड़ी सी संकट में फंसती हुई अब वाकलन टीम जल्दबाजी की, शायद ऐसा कोशिश थी रिवर्स लगाएंगे, लेकिन उन्होंने स्वीप शॉट खेलना पसंद किया और आखिरकार चलते बने पैवन की तरफ, और यहां से बड़ा झटका और एक मिलता हुआ वाकलन टीम को। केतन मात्रे आउट होने के बाद जीत लौटे और उनकी जगह लेने के लिए नए बैट्समैन किरण मात्रे बैटिंग के लिए आते हुए। शायद कप्तान की सोच काफी बेटर नजर आती हुई, और क्या फील्डिंग तैनात की गई है। आज विकी ने तेज गेंदें फेंकी नहीं, ज्यादा ऑफ कटर की गेंदें फेंकी और पूरी तरह से लगातार इनसाइड एज लगते रहे और बैट्समैन को चलते बना दिया। मुश्किल स्थिति गुजर रही है वाकलन टीम, स्कोर मात्र रुका हुआ अभी भी 7। क्या विकेटों की पहली हैट्रिक इस आज के दिन में लेने में कामयाब हो पाएंगे? छक्के चौके काफी सारे हमें देखने को मिले आज। रजत मुंडे ने काफी प्रभावित किया, 46 नाबाद रन बनाए। उसके बाद अक्षय पवार ने 46 नाबाद रन बनाए और हार जरूर मिली धारावी टीम के खिलाफ, लेकिन सांबारी टीम सुपर 8 में आज के दिन में क्वालिफाई हुई है। तो एक मुकाबला धारावी टीम जीता जरूर है, वो इंतजार करेगी कि इनके सामने वाकलन होगी या होगी मुरबी टीम। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, ओमकार गेंद को चेस करते हुए, तब तक अच्छी फील्डिंग, 2 रन पूरे किए और बैट्समैन किरण ने अपना खाता खोला और पहले पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद टीम का टोटल स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन। तर थँक्यू डीजे। याच दरम्यान खऱ्या अर्थानं आमचे दामाजी भिंगारकर साहेब विचुंबे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। तसेच आमचे निलेश भोईर उर्फ बॉबी यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय। त्यांना देखील विनंती करतो यावं व्यासपीठावर। जेव्हा जेव्हा विचुंबेच्या मैदानावर सातत्याने स्पर्धा होते मात्र त्यांचा खूप सहयोग सातत्याने पाहायला मिळालाय। तो पहला ओवर 9 रनों का बना, 2 विकेट महत्वपूर्ण गवाए वाकलन टीम ने। रणवीर 11 वाकलन टीम खेल रही है और बिल्कुल थोड़ी सी स्थिति यहां से अच्छी नजर आती हुई प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम की। तो एक ओवर यहां से बड़ा चाहिए प्रवीण, ये मुकाबला जीतना है तो एक ओवर बड़ा चाहिए। आप समय करें, समय के साथ कोई ना कोई ऐसा एक ओवर होगा जो वाकलन टीम के लिए बड़ा रहेगा और उस ओवर में वाकलन टीम जरूर कमबैक करेगी। यहां से 57-58 रनों का टारगेट है। पहले ओवर में रन बने टोटल 9 जरूर। एक छक्का लगा था तीसरी गेंद के ऊपर बैट्समैन केतन ने और उसके आखिरी बाद 3 गेंदों के ऊपर 2 विकेट गवाए और 1 डबल्स मिली और थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई पारी नजर आई। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी भी जिंदा है। ऐसे हालातों में वाकलन टीम जरूर खेलेगी। क्या लगातार आउट ऑफ फॉर्म चलने वाले तारनहार जीत भोईर भले आउट होके लौट रहे हो मैदान में, लेकिन आपके पास मिडिल ऑर्डर्स में कितनी मजबूती है, मिडिल ऑर्डर्स में आपका उत्तरदायित्व कब होता है, यह आखिरकार दिखाना बहुत जरूरी होता है। यह वाकलन टीम के बैट्समैनों को दिखाना जरूरी होगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, सेकंड पावर प्ले में प्रताप नावडेकर ओवर द विकेट से शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, बैकफुट पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गेंद सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर ऋषि भोईर के बल्ले से निकला हुआ शानदार चौका। थैंक यू डीजे। तो प्रदीप पाटिल भी टीम में मौजूद नहीं है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अच्छे खेलते हैं बाएं हाथ के बॉलरों के सामने। इसका मतलब यह नहीं कि केतन भी अच्छे खेल रहे थे, लेकिन आज जरूरत थी इनकी प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के सामने जहां से इनकी ज्यादा कटर गेंदबाजी चलती है और यहाँ स्पिन गेंदबाजी विकी ने काफी इंप्रेसिव किया। तो 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 13 रन राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। यहां ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई अंपायर ने व्हाइट बॉल करार दिया। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई 14 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए क्या शायद कहीं ना कहीं ये ओवर अगर बड़ा निकालने में कामयाब हो पाएगी वाकलन रणवीर 11 वाकलन टीम, तो शायद मुकाबला इनके लिए बना जरूर जाएगा। एक कैच तो बिल्कुल ऋषि है, जब तक मैदान में तब तक इन रनों को जरूर अंजाम दे सकते हैं और उम्मीद है कि ऋषि सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं और यहां से वो मैच को बना सके। आगे आकर कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया फील्डिंग, शॉर्ट कवर के बीच में से सैम करन दे गेंद के नीचे और सीधा हाथों में जाती हुई गेंद और एक बड़ा झटका।
टॉप ऑर्डर के बैट्समैन यानी कि ऋषि भोईर, केतन म्हात्रे और जीत भोईर बैक टू द पेविलियन। तो राहुल नए बल्लेबाज आते हुए, हालांकि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली थी, उसके बाद वाइड आया था और आखिरकार कदमों का इस्तेमाल किया, शॉर्ट कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश थी इस गेंद को और क्या बढ़िया फील्डिंग हुई सैम करन के द्वारा, सैम ठाकुर के द्वारा शानदार कैच पकड़ा और आखिरकार चलता बना दिया बैट्समैन ऋषि भोईर को। अब किरण म्हात्रे और नए बल्लेबाज आते हुए राहुल, इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा हद तक जिम्मेदारियां बनी रहेगी। जीत की बात करेंगे तो टारगेट बहुत बड़ा है, 58 रनों का वो लक्ष्य कहीं ना कहीं थोड़ा दूर नजर आता हुआ। 22 गेंदे 44 रनों की जरूरत। शॉट ऑन पुल करने की कोशिश, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, क्या पावरफुल स्ट्रोक, सीमा पार, अंपायर का इशारा, 6 रन। शुक्रिया डीजे, जरूरत है ऐसे बड़े बड़े स्ट्रोक की और क्या से मैं तो कहूंगा कि बैट्समैन राहुल को और 3-4 छक्के लगाकर अपना काम तमाम करना है। बाकी के बैट्समैन जो बचा कुचा खेल होगा वो जरूर बचाने की कोशिश करेंगे। शुरुआती ओवर से दबाव डाला जा रहा था वाकलैंड टीम के बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन आखिरकार इस दबाव को थोड़ा सा कम करते हुए राहुल फिर से एक बार तैयार होते हुए 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 20 रन। गेंदबाज तैयार, तेज तर्रार फेंकने की कोशिश, यहां प्लस पॉइंट रन मिलेंगे। ऑफ स्टंप बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल करार, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और इसे एक्स्ट्रास की मदद से टीम का टोटल स्कोर 21 रनों के ऊपर। अभी भी गेंदें बची है टोटल 21 और जीतने के लिए रन चाहिए 37, 37 रनों की जरूरत है। क्या ये मैच को बनाने की ताकत दिखा पाएंगे? बल्ले के जड़ में डालने की कोशिश, इस बार ऑफ स्टंप और भी छोड़ती हुई तीसरी वाइड आती हुई, ये खराब संकेत होंगे। अगर इसी तरह की गेंदबाजी चलती रहेगी वाकलैंड टीम को ये मुकाबला बिल्कुल आसानी से बना जाएगा और उम्मीद है वाकलैंड टीम को 2 विकेट गंवाने के बाद, पहले ओवर में दूसरे ओवर में 1 विकेट गंवाया था और कहीं ना कहीं यहाँ जितने भी फिजूल के रन आए उतना ही मौका इनके लिए बना रहेगा। 3 गेंदें वाइड फेंकी है, इसका मतलब तो साफ है कि ये ओवर बड़ा लंबा हो जाएगा। पहले सी गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली है, उसके बाद एक छक्का आया था और कुल मिलाकर टोटल इस गेंदबाज ने और बहुत बड़ा दबाव अब निश्चित तौर पर क्रिएट करते हुए, और ये दबाव मानसिक दड़पण डालना जरूरी होता है बॉलर्स के ऊपर। अगर उनको हार भी होने देंगे तो आपके ऊपर चांसेस और भी बनते हैं। अच्छा स्ट्रोक, फील्डर है मौजूद वहां पर, तब तक 1 रन मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। देखिए ये अच्छी सोच है कि एक बड़ा हिट आने के बाद आपको सिंगल्स डबल्स लेने बहुत जरूरी होते हैं ताकि डॉट गेंदें खेलकर प्रेशर ना क्रिएट करे। और यहां से सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला और लगातार जो नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन किरण भोईर थे, किरण म्हात्रे, जिनको अब स्ट्राइक मिलती हुई और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 20 गेंदें 35 रनों की जरूरत। अभी भी मुकाबला वाकलैंड टीम के पास बैलेंस है। गेंदबाजी किस तरीके से होगी? विकी पाटिल 2 ओवर करेंगे, प्रताप नावड़ेकर 2 ओवर करेंगे। कौन सा गेंदबाज किस वक्त 2 ओवर करता है ये तो प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम ही जानती है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। इस बार अच्छा स्ट्रोक, कवर्स के शॉट, कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जाती हुई सीमा पार, 4 रन। बढ़िया गैप केतन म्हात्रे के बल्ले से। किरण म्हात्रे के बल्ले से निकला हुआ ये शानदार चौका। बड़े भाई यदि आउट हुए तो क्या हुआ, छोटे भाई आउट हुए तो क्या हुआ, लेकिन बड़े भाई भी इस मैदान के ऊपर अपने कलात्मक का प्रदर्शन करते हुए कट करने की कोशिश थी। डॉट गेंदों की समाप्ति हुई, एक बड़े ओवर की तलाश होनी चाहिए थी, वो बड़ा ओवर आखिरकार प्रताप नावड़ेकर का मिला और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रणवीर 11 वाकलैंड टीम का स्कोर है टोटल 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 27 रन। आने वाली 18 गेंदे 31 रनों की जरूरत। डीजे
थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल यहां से बात करेंगे तो टोटल कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है 27 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद पहले ओवर में सिर्फ 9 रन आए थे और सेकंड ओवर में 18 रन बने टोटल। इस ओवर में क्या बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई, तारीफ करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की। पहले 3 टॉप ऑर्डर का खात्मा जल्दी हुआ, किरण मात्रे और राहुल ये दोनों बल्लेबाज लगभग चौथे और 5वें क्रमांक के बल्लेबाज अपने टीम के लिए शानदार योगदान देते हुए। गेंदबाजी में परिवर्तन, ये गेंदबाज है जो इस गेंदबाज की अगर कदर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो गेंदबाज है वो काफी खतरनाक गेंदबाजी के तौर पर जाने जाते हैं। इनका अलग एंगल है और दोनों टर्न करने की ताकत इस गेंदबाज में। अच्छी गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, रोशन क्या गेंद को रोक पाएंगे? आखिर के क्षणों में शानदार एफर्ट अपने टीम के लिए और बिल्कुल यहां से गेंद रोकने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ये रन क्या जरूरी चाहिए था? रिस्की रन है, दोनों अंपायर फैसला जरूर करेंगे। तो अंपायर कॉल्स तो रिव्यू यूज करते हुए शायद अंपायर देख रहे होंगे। तर अरुण पाटील वलप यांचं शुभागमन झालंय, सातत्याने घोरसई संघाचे पॅकर राहिले ते, तर त्यांचा आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं मनापासून धन्यवाद देतो। तिसरे पंच अजित कुठले आपण यावं आणि इथे आयोजक अविनाश देखील आहेत। तर निश्चितपणे आपल्यापर्यंत योग्य तो निर्णय दिला जाईल।
तर इथे चेक केलाय इथे कमिटीने, तर नक्कीच इथे नॉट आउटचा इशारा आलाय. तो 3 रन, थर्ड अंपायर डिसीजन यहां से आ चुका है. नॉट आउट का करार, 3 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर और 3 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 30 रनों के ऊपर. रिस्की रन था यहां से वाकलन टीम के लिए, बहुत रिस्की रन था और उसी की वजह से शायद कहीं ना कहीं बैट्समैन आउट होकर लौट सकते थे राहुल. तो बाल बचे राहुल, यहां से बाल बचे, वरना बहुत बड़ी मुश्किलें वाकलन टीम के सामने पेश हो सकती थी. तो 3 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 30 रन. अभी भी गेंदें बची है टोटल 17 और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है. सैम ठाकुर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए एक अलग जिस्म के ये गेंदबाज है जिनका एंगल सबसे अलग रहता है और कहां पड़ने के बाद गेंद जाएगी, ये गेंदबाज बल्लेबाज के मन में दुविधा हमेशा उत्पन्न होती है. तो रणवीर 11 वाकलन टीम थोड़ी सी मुकाबले में कमबैक करती हुई अब ध्यान से स्ट्राइक इन पर पहुंचते हुए, जिस किरण ने 3 गेंदों का सामना करने के बाद अभी तक अपने टीम के लिए 6 रनों का योगदान देते हुए पहली गेंद के ऊपर नंबर आया 3. अब अभी 5 गेंदें बची इस ओवर की. शायद क्या वाकलन टीम मुकाबले में और भी मजबूत इरादे के साथ बनी रहेगी ओवर द विकेट से. छोटी गेंद बिल्कुल यहां से सफल हुए थे बैट्समैन, शायद यही अंपायर का कहना होगा. और पूरी तरह से बीट होते हुए डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई, प्रेशर रिलीज करने की कोशिश होती हुई, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालने की कोशिश थी बॉलर सैम ठाकुर की. फिर से एक बार तैयार, इस बार अलोंग द कारपेट के अलावा स्ट्रोक मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन तो तेजी के साथ पूरा. ओमकार पाटिल उतारेंगे इनको, तब तक यहां से 1 रन पूरा होता हुआ और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 31 रनों के ऊपर. मुकाबला अगर बात करेंगे तो ये ओवर बहुत अच्छा होता हुआ प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के लिए. 15 बॉल 27 रनों की जरूरत. अरुण शेठ पाटिल हमारे साथ मौजूद है, वल्लभ गांव के, खास करके गोरसई टीम के बिग पैकर के तौर पर हमेशा जाने जाते हैं, तो उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी नितिन भोईर जिनके माध्यम से रखी गई ये ट्रॉफी में आपका स्वागत करता हूं. 15 बॉल 27 की दूरी, बढ़िया गेंदबाजी, लाइन परफेक्ट है इस गेंदबाज की और अचंभित करने वाला ये ओवर शायद कहीं ना कहीं प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम को बहुत कुछ कहा जाएगा. और इस मुकाबले में सैम ठाकुर ने थोड़ा सा राहत की सांस दिलाती हुई 14 गेंदें 27 की दूरी. यहां भी स्लो ओवर किया, इस गेंद को मात्र पढ़ने के बाद शायद थोड़ी ज्यादा टर्न हुई, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई अंपायर का वाइड गेंद का करार, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और इसी वाइड की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 32 रनों के ऊपर. एक बार वाइडों के ऊपर नजर डालेंगे तो प्रताप नावड़ेकर ने तकरीबन 3 वाइड फेंके हैं, उसके बाद सैम ठाकुर ने 1 वाइड फेंका है. टोटल 4 वाइड गेंदें अभी तक एक्स्ट्रास फेंकी है प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के गेंदबाजों ने, यानी कि 4 रन यहां से एक्स्ट्रास मिलेंगे. 14 गेंदों में रन चाहिए थे 26, लेकिन यहां से मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर लॉन्ग ऑफ का आएगा तब तक आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में और इन 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 34 रन. आने वाली गेंदें होंगी टोटल 13 और अभी भी जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है. प्रति ओवर रिक्वायर रन रेट थी 11.5 की, वो पूरी करते हुए, लेकिन यहां तोहफा था मेरे दोस्त, लेकिन क्या मिल पाएगा किस्मत का साथ. अंपायर का इशारा 4+1, 5 रन सीमा पर, 4 रन. थैंक यू डीजे, शानदार चौका मिलता हुआ. 4+1, 4+1 मिलेंगे, 5 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर और इसी 5 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 39 रनों के ऊपर. ये खराब गलती हुई, नजर गलती अभी इस वक्त बात करेंगे प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के गेंदबाज सैम ठाकुर की ओर से. अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी और उस अच्छी खासी गेंदबाजी के ऊपर निश्चित तौर पर थोड़ा सा दबाव देते हुए इस वक्त बॉलर सैम ठाकुर. खराब क्रिकेट होती हुई तो निश्चित तौर पर इस 5 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 39 रनों के ऊपर. अब बची हुई 13 गेंदें हैं और 19 रनों की जरूरत है. क्या जरूरत है ऐसे हालातों में ये खराब गेंद डालने की. आगे आकर कदमों का इस्तेमाल, इस बार बढ़िया चालाकी दिखाई और यहां से आउट होकर लौटे पैवल की तरफ. बढ़िया गेंदबाजी, सैम ठाकुर थोड़े से नाराज होंगे अपने गेंदबाज के ऊपर, आपने क्यों ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी और गेंद पंजा मिला अतिरिक्त और यहां जरूरत थी विकेट की और विकेट लेने में कामयाब बल्लेबाज राहुल. बैक टू द पैवेलियन. ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट. 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रणवीर 11 वाकलन टीम का स्कोर है 39 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. अब 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत.
थैंक यू डीजे। इसी बीच स्वर्गीय विष्णु शेठ ठाकुर स्मृति चषक के दमदार आयोजक जिनके माध्यम से फरवरी महीने में आप 2 लाख की सबसे बड़ी ट्रॉफी देख सकते हैं, तो विजय शेठ ठाकुर इनका शुभागमन हो चुका है। उनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच पर मंगेश फड़ के इस मैच को एंजॉय करते हुए राजा भोई स्टैंड में हमदार ट्रॉफी 1.5 लाख की आपको कोपरुली के मैदान के ऊपर 12 किंग रोशन पाटिल जिनके माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। पिछले साल भी ये टूर्नामेंट काफी अच्छी नजर आई थी और इस साल भी नई ऊर्जा लेकर वो टूर्नामेंट आपके सामने पेश होगी। तो 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है, यहां से जीतेंगे तो सीधा आज के दिन का आखिरी मुकाबला जरूर खेलेगी पृथ्वी 11 धारावी टीम के सामने। आज के दिन की सुपर 8 की बात करेंगे तो सुपर 8 में क्वालिफाई होने वाली टीम वेताल देव 11 सांबरली टीम। किरण की तारीफ करनी होगी, किरण मात्रे ने पारी को बनाए रखा और जो राहुल भोईर को काम करना चाहिए था वो काम मात्र राहुल भोईर इस वक्त मैदान के ऊपर करते हुए आउट जरूर लौटे। एक छक्का लगाया, उसके बाद एक ट्रिपल रन चुराया, एक डबल चुराई और टोटल अपने टीम के लिए रन बना इस खिलाड़ी ने। 6 गेंदों का सामना करने के बाद 200 के स्ट्राइक रेट से 12 रन बनाया अपने टीम के लिए। ये 2 ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एक ओवर अगर यहां से अच्छा गुजरा प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के लिए, क्योंकि मुरबी टीम की एक ही खासियत है आखिर के क्षणों तक मुकाबला छोड़ती नहीं और कल्याण डोंबिवली विभाग की सबसे ताकतवर टीम जिसको हमेशा हार पसंद नहीं है, जीतना इनकी ये ताकत है। क्या वो ताकत के साथ ये मुकाबले में क्या जमा पाएंगे? दोनों भी टीमें आखिर के क्षणों तक मुकाबला कभी छोड़ती नहीं और यहां से वो मुकाबला अभी तक रोमांचक बनाने की कोशिश करते हुए बॉलर बढ़िया गेंदबाजी अभी तक हमें देखने को मिली थी सैम ठाकुर की ओर से और रोशन कहीं न कहीं वो 5 रन नहीं मिलते तो बिल्कुल शायद मुकाबले में कमबैक हो सकता था। प्रेमनाथ 11 जान आ सकती थी इस मुकाबले में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जान छोड़िए, अभी भी मुकाबला बैलेंस है। ना यहाँ से मुरबी टीम जीती ना अभी तक यहाँ से वाकलन टीम हारी। पहली गेंद शॉर्ट पिच फेंकने की कोशिश थी, ओमकार थोड़े से फंबल होते हुए 1 रन एक्स्ट्रास मिली 22 के तौर पर। देखिए ओमकार पाटिल ये गलतियां ना करें क्योंकि जिस तरीके से 4 वाइड पहले ही आपके गेंदबाजों ने फेंके हैं, 5 वाइड फेंके हैं, उसके बाद 1 रन मिली। और एक्स्ट्रास की बात करेंगे तो प्रवीण 6 रन एक्स्ट्रास दिए और वो 22 का चौका भी मिला है, टोटल 10 रन एक्स्ट्रास है। और ये ऑस्ट्रेलियन टीम है प्रेमनाथ 11 मुरबी आखिर के क्षणों तक लड़ने की ताकत रखती है, लेकिन क्या इस ऑस्ट्रेलिया को कल्याण डोंबिवली विभाग टीम इंग्लैंड ताकत दे पाएंगे? यहां टर्न किया, अचंभित किया बैट्समैन, सॉफ्ट डिसमिसल जिसे कहते हैं वो सॉफ्ट डिसमिसल। अविनाश आउट होकर लौटे ट्रैवलिंग की तरफ, बिग विकेट, बड़ा झटका मिलता हुआ वाकलन टीम को। थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल देखिए मैं एक अचंभित हूं प्रवीण, जीत भोईर अच्छा रिवर्स शॉट्स खेलते हैं, अविनाश भोईर अच्छा रिवर्स शॉट्स खेलते हैं, तो यहाँ आपके सामने पता है कि विकी भोईर आज ज्यादा फास्ट गेंदबाजी नहीं की पहले ओवर में, उन्होंने टर्न की, वो टर्न के हिसाब से आपको रिवर्स शॉट लगाना रिस्क लेना चाहिए, वैसे भी आप गलती से आउट होकर लौटे। ये सॉफ्ट डिसमिसल है और ये इंपॉर्टेंट विकेट होगा प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के लिए और यहाँ से मैच कमबैक हो सकती है, यू टर्न दे पाएंगे। बची हुई गेंदे टोटल 10 और अभी भी 18 रनों की जरूरत है। न्यू बैट्समैन उमेश भोईर, अभी भी किरण मात्रे डटे हुए नॉन स्ट्राइक इन पर, जहां से मुकाबले में क्या फिर से एक बार पकड़ मजबूत कर पाएंगे? कभी बाजी प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम की तरफ तो कभी बाजी आप देख सकते हैं और इन दोनों टीमों के बीच में अक्सर हाई वोल्टेज ड्रामे आपको नजर आएंगे। गेंदबाज तैयार, यहां ऑफ स्टंप को कवर करके इरादा था कि लॉन्ग लेग के ऊपर से खेले, लेकिन 1 रन जरूर मिला 22 के तौर पर। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 41 रनों के ऊपर। बची हुई गेंदे है टोटल 9 और 17 रनों की आवश्यकता। मुकाबला दूर होता जा रहा है, एक समय लग रहा था जब बची हुई गेंदे थी 18 और सिर्फ 31 रनों की जरूरत थी, ये मैच शायद बनेगा वाकलन टीम के लिए, रणवीर 11 वाकलन टीम के लिए, लेकिन यहां से 1 ओवर में मैच में विकी पाटिल ने यू टर्न दिया, विकेट मिला और बाइक के तौर पर 2 सिंगल्स अभी तक जरूर खर्च किए हैं, यानी कि 2 सिंगल्स अभी तक खर्च करते हुए, फील्डिंग में सजावट करते हुए रिवर्स शॉट्स के लिए शायद रखा होगा ओमकार पाटिल, जो चुस्त फील्डर है, वो इस वक्त रिवर्स के फील्डर की तैनात करते हुए बैट्समैन के लिए इनसाइड आउट मारने की कोशिश, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, ओमकार वहां पर मौजूद है। 1 रन तो तेजी के साथ पूरा, लेकिन 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 42 रन। 8 बॉल 16 रनों की जरूरत, प्रति ओवर की बात करेंगे यहां 2 रन चाहिए
वाकलन रणवीर 11 वाकलन टीम के लिए। क्या ऐसे हालातों में उमेश भोईर, बैट्समैन किरण मात्रे जो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, टॉप ऑर्डर का खात्मा होने के बाद ये किरण ने अभी तक पारी को जिंदा रखा है। क्या ये पारी यादगार रहेगी? रिवर्स का टेम, ओमकार थे वहां पर और ये बड़ी साजिश दिखाते हुए और आखिरकार बैट्समैन आउट होकर लौटे इस वक्त उमेश भोईर। बैक टू द पेविलियन। तो टोटल टीम की रन संख्या पहुंची है इस वक्त 42 रन, 7 गेंदें बची है और सोलह रन चाहिए। टोटल स्कोर 42, विकेट 6। तो 6 विकेट अभी तक मैदान से बाहर लौटे हैं, शायद एक ही होगा। विकेट ले, डॉट गेंदे फेंके, 7 बॉल 16 रनों की जरूरत। मोतीराम भोईर इस वक्त यॉर्कर किंग कल्याण डोंबिवली के मैदान के अंदर आते हुए अक्सर बल्लेबाजों को हमेशा त्रस्त करते हैं। आज इन्हें मौका है कि बल्लेबाजी के तौर पर, और मेरे ख्याल से एक मुकाबला भी इन्होंने जीता था शायद छक्का मारकर, वो टिटवाला साइड का मुकाबला हुआ था, बढ़िया बल्लेबाजी की थी इन्होंने। लेकिन अब जरूरत है किरण की विकेट रहना मुकाबले में। हवा में गेंद है यहां पर, क्या जरूरत के हिसाब से क्रिकेट हो रही है? अब टीम को जरूरत है किरण की, और यहां भी विकेट फेंका और 2 बड़े झटके। क्या कमाल का ओवर विकी पाटिल का, 7वां झटका। वाकलन टीम को ओवर नंबर हुआ कंप्लीट, 4था, और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मैच को पूरी तरह से यू टर्न करने वाला ओवर। टोटल 42 रन, इस ओवर में रन खर्च किए 3 और बहुमूल्य 3 विकेट अर्जित की गए। अब 6 गेंदें बची है, 16 रनों की जरूरत। थैंक यू डीजे, जल्दबाजी करे, आखिरी गेंद थी, क्यूज रिस्क लिया इस गेंद के ऊपर। यहां से सिंगल लेते तो मैच को अपने पकड़ में मजबूत कर सकते थे, और इस वक्त इनसाइड आउट मारने की कोशिश में आखिरकार पाए गए और चलते बने पैवन की तरफ। बची हुई 6 गेंदें, 16 रनों की दूरी। सब्र से रहमतों का इंतजार कर मेरे दोस्त, वो चीज तेरे लिए बनी है, वो बस तेरे लिए ही है। क्या ऐसे हालातों में इस आखिरी गेंद के ऊपर यदि सिंगल लेते, स्ट्राइक अपने पास रखते, तो शायद मुकाबला वाकलन 11 टीम के लिए बना रह सकता था। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि वाकलन टीम इस मुकाबले में पीछे है। मोतीराम भोईर अब उनके साथ देंगे बैटिंग के लिए नए बल्लेबाज आते हुए। तो निश्चित तौर पर नए बैट्समैन आते हुए प्रवीण मात्रे भी शायद अचंभित है, उनके चेहरे पर थोड़ी सी नाखुशी नजर आती हुई, क्योंकि टेंशन वाला माहौल है इस मैच में, क्योंकि खास करके वाकलन टीम के कंधे समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं। क्यों ये मैच इनकी तरफ आया, इसकी वजह है कि जिस तरीके से हालांकि 3 विकेट आउट हुए, लेकिन मैच में थी वाकलन 18 बॉल में 31 रनों की जरूरत थी, और उसके बाद जो विकेटों का सिलसिला जारी रहा, 3 विकेट इंपॉर्टेंट गंवाए और इसी के साथ मैच में कमबैक किया। और हालांकि प्रवीण मात्रे ने अभी भी कहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम में प्रेमनाथ तिलवन मुर्बी हार नहीं मानती, और आखिरकार शायद उनकी बात सच निकली और पूरी तरह से ये मुकाबला अभी भी पकड़ में मजबूत आता हुआ। बंटी ठाकुर गेंदबाजी के मार्ग पर, स्ट्राइक इन पर बैट्समैन एनडी इस वक्त खेलते हुए क्या ये मैच को अंजाम दे पाएंगे? अगर पहली गेंद के ऊपर नंबर आएगा 6, अब नहीं तो कब नहीं, क्या हीरो बनने का मौका होगा एनडी को? याद डालने की कोशिश, पहली गेंद राउंड द विकेट से आए थे, डॉट गेंदों के साथ शुरुआत की इस 5वें ओवर की। स्लॉग ओवर है, और स्लॉग ओवर की बात करेंगे, बंटी ठाकुर को कैप्टन ने इनवाइट किया, ये इनकी पहचान है। स्पिन गेंदबाजी प्रेमनाथ तिलवन मुर्बी की ताकत है, और उसी स्पिन गेंदबाजी के हिसाब से आज इन्होंने टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिखाया राउंड द विकेट से। लगातार यॉर्कर गेंदें फेंक रहे हैं, ऐसे हालातों में स्ट्राइक अपने पास लेना चाहते थे, और मामला शायद काफी करीबी था। तीसरे अंपायर की मदद लेते हुए अंपायर, और निश्चित तौर पर यार रिस्की रन था, तो जरूर हम लौटेंगे। तीसरा अंपायर अजीत कुडले, मैन फ्रॉम नांदगांव, निश्चित तौर पर मौजूद है। बेहतरीन लाइन से गेंद फेंकी थी, ओमकार पाटिल थोड़े से फंबल हुए थे, और उसकी वजह से उन्होंने 1 रन के लिए चेष्टा की थी, और डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश में यहां मामला तो देखेंगे कि बैट्समैन होते हुए आउट। मोतीराम भोईर बैक टू द पेविलियन, और एक बड़ा झटका मिलता हुआ वाकलन टीम को।
तो टोटल 8 विकेटें आउट हो चुकी है और अभी भी बात करेंगे 2 खिलाड़ी सुरक्षित है। आखिरी 2 लाइफलाइन जिंदा है इस वक्त रणवीर 11 वाकलन टीम के सामने। 18 बॉल 31 रनों की दूरी थी। विकी पाटिल का 1 ओवर 3 रन देकर 3 बड़ी सफलता और यहां से बंटी ठाकुर ने एक शानदार कमबैक किया। और वैसे भी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर रोशन एक पंजा मिला था, 5 रन एक्स्ट्रा मिली थी खास करके वाकलन टीम को, वहां से उभरी थी, वो मैच में कमबैक थी, लेकिन आखिरकार विकेटें लगातार गिरी रही और पूरी तरह से दबाव वाली क्रिकेट। राइट आर्म राउंड द विकेट, गणेश तैयार, क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, 1 रन की कोशिश जरूर हो रही है, क्या ओमकार डायरेक्ट हिट कर पाएंगे? तब तक 1 रन पूरा होता हुआ, इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 43 रनों के ऊपर। बची हुई गेंदे है टोटल 3, अभी भी 15 रनों की जरूरत। किरण मात्रे का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट रहा, इस मैच को पूरी तरह से यू टर्न दिया और जो कैच पकड़ा वो कैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ा और शायद इस मैच में पूरी तरह से अपनी ताकत जमा रखी प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम ने। एक्स्ट्रा कवर अंदर लिया जा रहा है, शॉट कवर की दिशा में और मिड ऑफ था वो लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बिल्कुल तैनात करते हुए। ये पहचान होती है फील्डिंग की, ये ताकत होती है और यहां से फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए 3 बॉल 15 की दूरी, बड़ा स्ट्रोक मारने का इरादा, लेकिन ओमकार लगातार कई ये गेंदे छोड़ रहे हैं, लेकिन 9वां विकेट गिरता हुआ। क्या ऑल आउट के दगार पर जिस तरीके से प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम पहले बल्लेबाजी करते वक्त इन्होंने भी लगभग विकेटें गंवाई थी, टोटल 9, और यहां भी 9 विकेटें गंवाती हुई रणवीर 11 वाकलन टीम। 2 गेंदे 15 की दूरी। तो थैंक यू डीजे। नेक्स्ट मैच धारावी टीम इंतजार करेगी। केतन दरे पृथ्वी 11 धारावी जिन्होंने पैक किया इस टीम को, और सचिन नाइक इंजर्ड जरूर है लेकिन आज टीम का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। हालांकि लास्ट गेंदबाज से हर्ष उनको काफी मार मिली, तकरीबन 5 छक्के थाके बैट्समैन, लेकिन यहां से आपको उभरना होगा। 4 छक्के थाके, माफ कीजिएगा, लेकिन वो जरूर देखिए यंगस्टर है, यंगस्टर को मौका जरूर दिया था कैप्टन ने, लेकिन उस यंगस्टर को आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी क्योंकि कमबैक करना रहता है टीम में और वो कमबैक जरूर करेगा। फलंदाज आणि गोलंदाजासाठी जो पहिला षटकार लगावेल किंवा पहिला विकेट्स घेईल गोलंदाज त्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक नितीन शेठ भोईर यांच्या माध्यमातून आपल्याला देण्यात येईल।